वो हम उनसे बात करने का प्रयास फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी हालत जो है इस समय बहुत ज्यादा कब हुआ भैया हादसा? उनके साथ में उनके रिश्तेदार सुबह था जी 9:30 बजे कल। हाँ जी। क्या हुआ था? गाँव की इनकी ये जी जा रहे थे तो बीच में है ना कुत्ता आ गया जी। उसको बचाने के चक्कर में इनका बैलेंस बिगड़ा, पीछे से ट्रक वाले ने इनको उड़ा दिया। ये तो कुत्ते को बचाने के चक्कर में थे तो ट्रक वाले ने इनको उड़ा दिया। तो किसी ने बताया भी उधर लड़का पड़ा है गाँव का तुम्हारा, फिर हम गाँव से गए, फिर इसको उठा के यहाँ पे लाए हॉस्पिटल में। यहाँ इलाज नहीं मिला? इलाज नहीं मिला सर, आपको दिखा देते आप अंदर चलो मेरे साथ, आप उसको देख के बोल नहीं सकते ये भाई डेड होने की उसमें था। अच्छा हमारे साथ है, हम बिठा के लाए उसको, डॉक्टर ने बोला ठीक है, मतलब कि ट्रीटमेंट किया ठीक है, बोल रहे हैं ठीक है। और 12 बजे इन्होंने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन बोला जी मगर जी क्या हुआ जी इसको, वो कह रहे हैं ठीक है भाई कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर जी ठीक है। 3 बजे के बाद ये बोल रहे हैं भाई इसको कहीं और ले जाओ, ले जाने लग गए, बोल रहे हैं इसको नीचे उतारोगे ये मर जाएगा, ले जाने भी नहीं दिया, मतलब कि बिल्डिंग से नीचे उतारोगे भाई एक्सपायर हो जाएगा, ले जाने भी नहीं दिया कहीं। और बात करते हैं फोन पे बैठ रहते हैं, हमारा फोन पे काम चल रहा है, मगर जी हमारा मरीज सीरियस है, नु काम क्या करें, ये हमारा काम थोड़ी है, और कौन करेगा जी काम। ये बिल्डिंगें किसी लिए खड़ी हैं, ये गरीब की मेहनत की खड़ी हैं जी बिल्डिंगें, ये इनको सरकार देती है 60-60 हजार रुपये देती है ना, ऐसे नहीं देती। कहाँ से कहाँ? मैं आपको मैडम दिखाता हूँ सीटी स्कैन के पास, चलो मेरे पास फोटो डिलीट होगी, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। कल संडे था, 20 कमरे थे, 20 कमरों में एक डॉक्टर नहीं था जी, बिल्कुल सीटें खाली, हमारा मरीज अंदर तड़पता रहा। हमने एक डॉक्टर को बुला के लाया, मगर सर देखना स्कैन की रिपोर्ट बनाने के लिए भी कोई डॉक्टर अवेलेबल? डॉक्टर को जी 3 बार बुला के लाया जी, 1 घंटे में डॉक्टर है वहाँ से। डॉक्टर कह रहा है मैं पूरे हॉस्पिटल को देख रहा हूँ, मेरा यही काम है, अंदर लेके जाओ। कहाँ जा रहा था व्यक्ति? ये जी अपने शादी में जा रहा था जी, गाँव से इंदरी, खेड़ा से उधर जा रहा था जी। छपरा से हाँ, इंदरी इंदरी जा रहा था जी। हाँ अकेला था? नहीं, इसके बाद बच्चा था एक, हाँ। और एक लड़का और था जी। अच्छा, यार ये क्या था, फैमिली थी जी। हाँ उसके 2 बच्चे थे, वाइफ भी थी, 2 बच्चे भी थे। हाँ जी। कितने लोग थे बाइक पे? 4 थे जी, 2 बच्चे 2 ही। 2 बच्चे छोटे अच्छा, 2 छोटे छोटे बच्चे और वाइफ, वो लोग बाकी सुरक्षित हैं? मतलब चोट तो लगी है पर ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये छपरा छपरा है जी, हमारे गांव से 300 मीटर आगे गांव है एक। अच्छा। ये उसके पास तो ट्रक ने टक्कर मारी? हाँ जी, अब जो वहाँ खड़े थे आने जाने वाले बताया जी, एक ट्रक वाला तो उड़ा के चला गया उनको। हाँ हाँ ये तो खड़ा था साइड में। हाँ। वो जो ट्रक वाले जहाँ तक मतलब कि गया उधर तक कोई कैमरा कुमरा कुछ नहीं था जी। क्या पीछे नाम है जिसकी नीरज नाम है जी, जिसकी डेथ? नीरज जी। क्या काम करता है वो जी? लेबर का काम करते हैं फैक्ट्री में। लेबर का? हाँ जी। पिताजी कौन से? पिताजी हैं बैठे हैं जी, देखो ये किराए पर रिक्शा चलाते हैं। ये पिता है नीरज के। नीरज परिवार का वो सदस्य है जो गुजारा करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता था। पिता ई रिक्शा चलाते हैं। कब जानकारी मिली अंकल जी आपको? कल ये सवेरे कोई 9-9:30 बजे के करीब। शादी में जा रहा था? हाँ जी, शादी में जा रहा था जी। तो यहाँ इलाज अच्छे से नहीं मिला? वो जी कुछ नहीं कर सकते। क्या काम करता था नीरज? फैक्ट्री में दिहाड़ी कर रहा था। आप ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाते। 2 बच्चे हैं नीरज के? 2 जी, एक 4 साल की लड़की है, एक 2 साल का लड़का है जी। 4 साल की लड़की है, 2 साल का लड़का है। और समझ सकते हैं परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो नीरज के कंधों पर थी। और हादसा हो जाता है जो छपरा गांव है उसके पास। और जो नीरज है वो गांव से इंदरी शादी की तरफ जा रहा था परिवार के साथ, लेकिन आगे बाइक के आगे कुत्ता आ जाता है। और जब उसे बचाने का प्रयास किया जाता है तो पीछे से एक ट्रक जो है वो टक्कर मार देता है। परिवार के कुछ लोगों की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है कि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में जब इलाज के लिए उसे लेकर आया जाता है तो वहां पर इलाज भी अच्छे ढंग से नहीं होता है, क्योंकि उसकी हालत ठीक थी। बकायदा पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि उसकी हालत ठीक है, लेकिन बाद में अचानक से उसकी हालत बिगड़ जाती है। ये कहा था कि उसकी हालत ठीक है, परिवार जी बोला था जी, वजन है, उन्होंने बोला था भी ठीक है अभी कहीं ले जाने जरूरत नहीं है। जैसे 3:45 हुई, इन्होंने बोल दिया इसको कहीं और ले जाओ। उनका बेटा अंदर ले जाने के लिए इन्होंने, अंदर गए थे ले जाने के लिए, इन्होंने कहा अभी तो डेड है। से जो है छीन चुका है, तो अभी फिलहाल बस जी ये था जी सर। जब आप लेकर आए ठीक था वो? हाँ जी, हमारे साथ आया था बैठ के। उधर तो एम्बुलेंस तक नहीं गई सर, एम्बुलेंस 10 फोन किए थे, एम्बुलेंस नहीं पहुंची वहाँ पर। जब अपनी मोटरसाइकिल लेके इधर आए थे हम, अपने बिठा के लाए उसको मोटरसाइकिल पे। खेड़ा छपरा गांव हाँ, से? ये उधर तो एम्बुलेंस तक नहीं गई जी। एम्बुलेंस वाले कहते आ रहे हैं 1 घंटा बाद देखा खुद आए जी उधर से यहाँ पर लेके उसको।
जाहिर सी बात है परिवार को दुख जरूर है, क्योंकि उनका एक बेटा चला गया जिसकी उम्र महज 27 साल थी। 2 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, उस पर भी सवाल है कि वो कामकाज ढंग से क्यों नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरोप ये भी है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है। सवाल ये भी है कि अस्पताल में जब इलाज के लिए लेकर आते हैं तो वहां पर इलाज अच्छे से नहीं होता है। अगर इलाज अच्छे से हो जाए तो फिर इस तरह से किसी व्यक्ति की मौत ना हो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल एक हादसा हो जाता है छपरा गांव, जहां पर का रहने वाला एक लड़का नीरज शादी पर जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और जब उस सड़क से वो आगे बढ़ रहा था अपनी मोटरसाइकिल पर तो सामने कुत्ता आ जाता है और जब कुत्ते को बचाने का प्रयास किया जाता है तो पीछे से आकर एक ट्रक टक्कर मार देता है। हालांकि जब हादसा हुआ तब नीरज की हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी, वो ठीक था। बकायदा गांव के लोग उसे बाइक पर बिठाकर अस्पताल में लाते हैं, लेकिन यहां पर इलाज में लापरवाही बरती जाती है, ऐसा परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जाता है, जिसके कारण नीरज की मौत हो जाती है। परिवार की जिम्मेदारी नीरज के कंधों पर थी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब वो बच्चे अपने पिता को नहीं देख पाएंगे। ऐसे में परिवार के अंदर एक बेटा जो गुजारा करता था परिवार का, फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, वो अब इस दुनिया से चला गया है और पिता परेशान है। गांव में मातम का माहौल है। देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। एक दुखद हादसा जो है सामने आया है। 27 साल का नीरज कुमार, एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बाइक पर जा रहा होता है कल सुबह, लेकिन सामने जो है जानवर आ जाता है, इस तरह से बताया जा रहा है, कुत्ता आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में वो नीचे गिर जाते हैं और पीछे से एक ट्रक आकर उनके ऊपर चढ़ जाता है और जब हॉस्पिटल लेकर आया जाता है इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और आप लोग सोच सकते हैं 27 साल का युवक जिनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, पूरे परिवार पर क्या कुछ बीत रही होगी, उस वाइफ पर जो उनके साथ मौजूद थी किस तरह से उन पर मौजूद हो रहा होगा। और यहाँ से कुछ बातें भी निकल कर आ रही हैं कि कल संडे का दिन था तो ढंग से ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। इस तरह से कहा गया कि आज संडे है, आज इलाज नहीं हो पाएगा। तो कुछ परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे हादसा हुआ और क्या उसके बाद कल्पना चावला लाया गया। सबसे पहले मैडम आपका धन्यवाद जी, आप यहाँ गरीब की बातें सुनने के लिए आए। ऐसे कोई नहीं आता जी यहाँ पर। तो जी सुबह इनका एक्सीडेंट हुआ था जी गांव से 30 मीटर दूर। तो हमारे को इसने बताया उधर भी आपका लड़का पड़ा है। तो हम गांव से गए जी, हमारे को तो जी पड़ा ही मिला जी नीचे। अच्छा। तो जैसे आसपास खड़े थे बंदे, हम पूछे कैसे हुआ, भी कह रहा था भी कुत्ता आया था आगे से, उसको बचाने के चक्कर में भी कुत्ता बच गया, पर जो कुत्ते को बचाने के चक्कर में थोड़ा टर्न लिया ना तो पीछे गाड़ी आ रही थी, भी गाड़ी वाले ने इनको थोड़ा साइड मारी। साइड लगने के कारण ये नीचे गिर गया, इसकी छाती और ये नीचे लगा। और कितने इन्होंने बताया जो मौके पे थे वहाँ पर। उसके बाद यहाँ उधर खड़े फोन किया एम्बुलेंस को, 15 मिनट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया जी। फिर अपनी बाइक पे लेके आए जी इधर हॉस्पिटल में। तो जिन्होंने आने के बाद 1 घंटा उसको देखा नहीं जी। कह रहे हैं ठीक है ठीक है, हमारे को दिलासा दिया भी ठीक है चलो। ठीक होने के बाद जी 1 घंटा हो गया, फिर उन्होंने बोला भाई इसकी है ना सिर में चोट है, सीटी स्कैन होगा। तो ठीक है जी, सीटी स्कैन के लिए आए, भेज दिया उधर सीटी स्कैन के लिए। उधर कोई भी नहीं, डॉक्टर को बोला जी आपने उधर भेज दिया, उधर कोई भी नहीं है। तो डॉक्टर जी कह रहे हैं संडे है, आज छुट्टी है, कल आना। उन्होंने कहा जी लड़का तुम्हारा सीरियस है जी, आज इलाज कराने कल थोड़ी कराएंगे। तो जी डॉक्टर आया जी, 15-20 मिनट उन्होंने सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन भी हो गई। उसके बाद फिर दोबारा लेके गए जी। हमने बोला जी डॉक्टर को जी अगर जी आपके मतलब कि ठीक हो तब बताओ हमारे को, जी कहीं लेके जाएंगे। डॉक्टर ने नहीं जी ठीक है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, हम ठीक करेंगे इसको। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक डॉक्टर को यही कहना था ठीक है ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसमें आईसीयू में रेफर कर दिया जी, भाई आईसीयू में लेके जाओ इसको। आईसीयू में लेके आए 3:20 पे, इन्होंने बोला भाई अब ये ठीक है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने दोबारा बोला, मैं कहा जी अगर नहीं होता हो ना हमारे को बताओ, हम कहीं लेके जाएंगे। इन्होंने नहीं ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 3:25 में इन्होंने बोला भाई इसको तो कहीं और लेके जाओ, ये तो डेड है, मतलब कि भाई हम नहीं देख सकते इसको, कहीं और लेके जाओ। तो हम ले जाने लगे। डॉक्टर कहने इसको नीचे मत लेके जाओ, नीचे लेके जाओ ये मर जाएगा।
डॉक्टर को ये जवाब था जी ऊपर। तो कल ही डेथ हो गई थी। हाँ भाई नीचे लेके जाओगे मर जाएगा, मतलब कि कहीं और भी ले जाने दिया और अपने मतलब अपने आप भी काम नहीं किया। ऐसे हुआ जी सारा वाकया ये। तो आप लोग देख सकते हैं जो हॉस्पिटल के लोग हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इलाज जो है इस वक्त से नहीं किया गया, अगर वक्त से किया जाता तो शायद जो नीरज था वो बच जाता। तो क्या कुछ कहीं जो ट्रक चालक है उसके बारे में कुछ पता चल पाया है, वो मतलब पकड़ा गया है? नहीं जी, नहीं पकड़ा गया। आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करवाई है? हम बताया पुलिस में, तो पुलिस वाले तो पोस्टमार्टम नहीं है कल का जी। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? नहीं हुआ है पुलिस वाले तक नहीं है जी यहाँ पर। बता क्या करा जी। अपना शाम 5:30 तो कितनी उम्र थी उनकी नीरज? 27 साल थी। शादीशुदा थे? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। तो उनकी हालत कैसी है, पत्नी और बच्चों की फिलहाल? ठीक है, वो तो ठीक है, थोड़ी बहुत गुस्सा उठ लग रहा है, वैसे तो ठीक है। अभी तो वो गरम। कहाँ जा रहे थे वो लोग? ये शादी में जा रहे थे जी। अच्छा, शादी में मनोहरपुर गाँव में, जहाँ उनकी ससुराल है। अच्छा, ससुराल में जा रहे थे? ससुराल में जा रहे थे, हाँ जी हाँ। तो जैसे ही रास्ते से घर से निकले वो आगे कुत्ता आ गया जी। कुत्ते की वजह से उनको बचाने की वजह से वो भयभीत हो गए। पीछे से गाड़ी आ रही थी, ये हम तो मौके पे थे नहीं, जो लोग मौके पे थे उनका कहना है अभी पीछे से गाड़ी आ रही थी और आगे से कुत्ते की वजह से ये गिर गया है और इनको चोट लगी। ट्रक चालक रुका नहीं वहाँ से? नहीं, ट्रक चालक तो चले गया सीधा जी। उसने नहीं देखा रुक के भाई आदमी मर गया है या जीवित है या बच्चे हैं छोटे हैं, नहीं, वो चले गया जी। क्या काम करता था नीरज? नीरज एक फैक्ट्री में मजदूर का काम करता था। मजदूर का? हाँ जी। परिवार में और कौन? परिवार में उसका एक बाप है जी, बुजुर्ग आदमी, वो ई रिक्शा किराए पे लेके चलाता है और इसकी 4 बहनें और 1 भाई है जी। अभी 2 बहनों की शादी कर दी है जी, 2 बहनें अभी जवान है घर पर जी। तो सिर्फ इकलौता मतलब भाई था? हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, सभी बहनों का? हाँ जी हाँ, करना धरने वाला वही था जी, सबसे बड़ा। शादी थी? अभी 20 दिन रह चुके हैं शादी के, उनकी बहनों की शादी थी। अच्छा, बहन की शादी थी नीरज की? हाँ, अभी तो किसी और की शादी में जा रहा था जी, अपनी रिश्तेदारी में, और उसके बाद अभी 20 दिन पड़े थे, उन्होंने अपनी बहनों की शादी करनी थी। कौन से गांव के रहने वाले? ये खेड़ा गांव के रहने वाले हैं जी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, अगर पुलिस को कहना चाहेंगे, प्रशासन से अपील करना चाहेंगे? हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे भाई इन गरीब आदमियों की मदद करें बेचारों की, है जी। और इसकी जो मिसेज है वो JBT करी हुई है जी, उसने भी भाई कहीं बेचारे को जॉब मिल जाए। इनका जो सिर का वो था करने वाला वो तो चले गया जी। अब इनके बच्चों को और इनकी बहनों को जो भी है गुजारो है, हम तो ये प्रशासन से हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। 27 साल का नीरज जो अपने परिवार में सिर्फ एक इकलौता बेटा था, 4 बहनें थी, अपने ससुराल में शादी के लिए जा रहा होता है अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। कल सुबह निकलता है, लेकिन रास्ते में जो है एक कुत्ता आ जाता है सामने, इस तरह से बताया जा रहा है, और उसको बचाने के चक्कर में वो लोग गिर जाते हैं। लेकिन पीछे से एक ट्रक आता है और उसे टक्कर लग जाती है और उसके बाद कहा जा रहा है कि सिर पर चोट लगती है, तो हॉस्पिटल लेकर आया जाता है कल्पना चावला में। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से कि यहाँ भी ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिला। अगर ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाता, वक्त से मिल जाता, तो शायद हो सकता था कि नीरज आज हम सबके बीच में होता। जो छोटे बच्चे हैं 2, उन्हें अपने पिता के लिए इस तरह से तरसना नहीं पड़ता। जो 4 बहनें हैं, इकलौता भाई 4 बहनों का, और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था नीरज, वहीं साथ ही साथ जो पिता है किराए पर ई रिक्शा लेकर चलाते थे। तो प्रशासन से पूरा परिवार यही अपील कर रहा है कि कुछ मदद की जाए, क्योंकि गरीब परिवार है। JBT उनकी वाइफ ने कर रखी है, अगर कुछ जॉब मिल पाती है, क्योंकि काफी गरीब परिवार था। और इस तरह से अगर जो ट्रक चालक है उसे भी जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा